हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके थे। एक तीसरा पार्ट अभी हम लोगों का है। इसके बेटा काफी पार्ट आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिससे आप लोगों के आपके पेपर यानी बोर्ड पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं सवाल करूंगा और जैसा कि आप लोगों से मेरी बात होती है, आप कमेंट करते हैं, हम आपकी कमेंट का जवाब देते बेटा। आपका हर एक सवाल का जो जवाब होता मैं देता हूं बेटा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा हम लोग यहां तक कि सभी क्वेश्चंस कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बेटा मेरी एक बात सुनो, ग्राफ वाले की बात अगर की जाए तो ग्राफ का मैंने बता चुका हूं मैं बेटा कि अगर ग्राफ बनाऊंगा तो उसकी एक क्लास सेपरेट में अलग लेके आऊंगा जिसमें सभी क्वेश्चंस ग्राफ के होंगे। अभी इसको हम लोग समझते हैं कि ये संगत है या असंगत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में बात किए हुए थे, पहली इक्वेशन हमारी लिखी हुई है बेटा। हम लोग एक पार्टीशन में इसको कर लेते बेटा। ये हम लोग पार्टीशन बेटा कर लिए हैं। इधर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहला है, समीकरण दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको समीकरण 1 मान लिए बेटा। ठीक, दूसरी समीकरण इसी में बेटा दी हुई है हम लोगों को, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हम लोग लिखेंगे बेटा समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर c1 से तुलना करने पर बेटा तुलना करेंगे तो लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। बेटा c1 बराबर 0। अब देखा जाए तो इसके बराबर में तो 5 लिखा है, लेकिन इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो बेटा इस 5 को हम लोग इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई। अच्छा 5 इधर आएगा तो आप लोगों को पता होगा अगर इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। बेटा a1 की जगह यहां पर कुछ है, a1 की जगह यहां पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो उसकी जगह कितना होता है? 1। यानी a1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 1। बताओ b1 की जगह कुछ है? कुछ नहीं, तो b1 की जगह 1, यानी b1 की जगह कितना हो जाएगा बेटा? b1 इक्वल टू 1। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? माइनस के 5। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब उसी प्रकार यानी उसी प्रकार a2 की जगह 2x लिखा हुआ है, 2y लिखा हुआ है बेटा। इस 10 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। यानी इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से बेटा क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना बेटा? बस 10 सेकेंड रुको बेटा, 10 सेकेंड। हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब देखो a2 की जगह कितना लिखा हुआ है?
A2 की जगह 2 लिखा हुआ है और B2 की जगह y नहीं बेटा, B2 की जगह लिखा हुआ है 2, B2 की भी जगह 2 लिखा हुआ है और C2 के सामने बेटा माइनस का 10 है, साइन के साथ लेते जो चिन्ह होता है उसके साथ लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं बेटा? हाँ, C2 की जगह 10 दिख रहा है। चलो ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिखते थे? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 1 है बेटा, A2 की वैल्यू 2 है बेटा, B1 की वैल्यू 1 है बेटा और B2 की वैल्यू बेटा 2 है और C1 की वैल्यू -5 है और C2 की वैल्यू -10। बेटा 1/2 1/2 बराबर होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यानी अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस खत्म, यानी ये भी क्या आ गया 1/2। और बेटा जब कभी ऐसी कंडीशंस आती थी, क्या आती थी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते थे कि सर इसका मतलब होता था कि ये क्या है? संगत है बेटा। क्या है? संगत। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? संगत है कि नहीं है? संगत का मतलब अगर ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसको हम लोग बेटा क्या लिखते थे? संगत। और इसी को बोलते थे अनेक हल। क्या बोलते थे? अनेक हल। बेटा मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बेटा ये क्लास लेके आ रहा हूं और मैं मान रहा हूं कि आप लोग बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे बेटा, है ना? अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग बेटा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? वो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसके नीचे हम लोग बेटा यहीं पर न्यू पेज से कर रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8, न्यू पेज में ले रहा हूं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का बेटा? x माइनस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक, अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा और ये क्या है? 2। हम लोग क्या करेंगे? पहले x माइनस वाई और 8 इधर ले आओ तो माइनस का 8 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक। अब बेटा मैं दिख रहा हूं, हाँ दिख रहा हूं, इधर देखो। a1 की जगह बेटा कितना है? मैं यहां पर साफ साफ लिख दूं, यहां पर x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, यहां पर लिख दूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बेटा a1 की जगह कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं तो वहां 1 होगा, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। और b1 की वैल्यू कितनी आ गई? कुछ नहीं, तो माइनस लगा है तो माइनस का 1, b1 इक्वल टू माइनस का 1, c1 की जगह माइनस का 8। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसी प्रकार 3x माइनस 3y, 16 इधर लिया तो माइनस का 16 बराबर 0 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर
करने पर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसको हम लोग बेटा लिख लेते हैं 3x माइनस 3y, 16 इधर लिया है तो माइनस का 16 बराबर 0। इसको किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से बेटा, है ना। तो a2 की जगह कितना हो जाएगा, a2 की जगह बेटा 3 हो जाएगा। b2 की जगह बेटा कितना हो जाएगा, b2 की जगह माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि साइन के साथ लेते हैं, माइनस का 3। c2 की जगह बेटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या बेटा लिखते थे, अब हम लोग लिखते थे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बेटा a1 की जगह देखो कितना है, a1 की जगह 1 है तो a1 की जगह 1 लिख देंगे। बेटा a2 की जगह 3 है तो a2 की जगह 3 लिख देंगे। b1 की जगह -1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे। b2 की जगह माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिख देंगे बेटा। और इसकी जगह माइनस का 8 है c1 की जगह, और c2 की जगह 16 है बेटा। अब माइनस से माइनस खत्म, ये खत्म, 1/3 बराबर 1/3 माइनस, यहां माइनस लगा रहेगा बेटा, यहां माइनस किसी से नहीं कटेगा, तो ये माइनस का 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो बेटा क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3 और बराबर नहीं है किसके, 1/2 के। बताओ क्या 1/3 1/3 के तो बराबर होगा, लेकिन 1/3 1/3 कभी बराबर नहीं होगा 1/2 के। बताओ बात समझ में आ गई। अब मुझे आप लोग ये बताओ बेटा कि ये किसकी कंडीशन थी। आप लोग मैं मान रहा हूं रिवीजन कर रहे होगे बेटा, और बिना रिवीजन के कुछ नहीं आएगा। जब तक आप पिछला तैयार नहीं रखेंगे तब तक आगे कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ में आई। एक रास्ता जब बार बार चला जाएगा तभी कुछ हो पाएगा। हर बार नया नया रास्ता अपनाओगे बेटा तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। यानी ये आ गया है a1 अपॉन a2 बराबर आ गया है b1 अपॉन b2 के, और नहीं बराबर है c1 अपॉन c2 के। ये किसकी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी समांतर की, और समांतर जब लाइनें होती थी तो कोई हल नहीं। तो इसका मतलब क्या होता था, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं कोई बेटा क्या बोलते थे, कोई हल नहीं को हम लोग असंगत बोलते थे। क्या बोलते थे, असंगत। बताओ बात समझ में आ गई। इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6। ये अगला क्वेश्चन है बेटा तीसरा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6, क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0 बेटा। कुछ ना करो, अब डायरेक्ट हम लोग बेटा इस सवाल को करते हैं। अब बार बार नहीं लिखूंगा, पेपर में आएगा, जैसे मैं एक बार मेथड बता दिया हूं वैसे ही करना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि a1 की वैल्यू 2 है बेटा, और b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, जहां कुछ नहीं वहां माइनस के 1, और c1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, माइनस की 6। उसी प्रकार a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर a2 की वैल्यू 4, अब तो समझ गए। b2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, b2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 4। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। सर a1 की जगह 2 है, सर a2 की जगह 4 है, सर b1 की जगह माइनस का 1 है, सर b2 की जगह माइनस का 2 है, सर c1 की जगह माइनस का 6 है, लेकिन सर c2 की जगह माइनस का 4 है। सर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। सर 1/2 बराबर 1/2 और
माइनस से माइनस खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, सर 3/2। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या 1/2 बराबर होगा 1/2 के? ये तो सही, लेकिन क्या ये बराबर होगा 3/2 के? नहीं। क्यों? क्योंकि 1/2 कभी 3/2 के बराबर नहीं होता है। अब मुझे बताओ ये किसकी कंडीशन आई? कंडीशन आई है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। यानी ये कंडीशन सर समांतर की हो गई। और आपने बताया था अगर दो लाइन समांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब सर आपने बताया था कोई हल नहीं। आपने बताया था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? असंगत। इसी को क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? हाँ, चलो सब बढ़िया चल रहा है, पूरी क्लास है ना? ये बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना? अब आगे हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? 2x माइनस 2y माइनस 2। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस का 2, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अगला है 4x माइनस 4y माइनस 5। अगला क्या लिखा है बेटा? 4x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0। गलत लिख दिया बेटा, -4 नहीं, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है बराबर 0। आप सबसे पहले डायरेक्ट लिखते हैं A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? A1 की 2 और A2 की वैल्यू A2 बता रहा हूं। B1 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? B1 की वैल्यू माइनस का 2 और C1 की वैल्यू आ गई माइनस की 2। और A2 की जगह बेटा कितना आ जाएगा? A2 की जगह आ जाएगा 4, B2 की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का 4 और C2 की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का 5। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आप A1/A2 बेटा हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? A1/A2 दिख रहा हो? हाँ, सब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बेटा, सब है इसमें, है ना? A1/A2 यानी 2/A1/A2 B1/B2 और C1/C2। A1 की जगह बेटा 2 लिखा हुआ है, A2 की जगह बेटा 4 लिखा हुआ है, B1 की जगह बेटा माइनस का 2 है, B2 की जगह माइनस का 4 है, C1 की जगह माइनस का 2 है और C2 की जगह माइनस का 5 है। ठीक, माइनस से माइनस बेटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आ गया 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं आया 2/5 के। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? बहुत आसान वे से बेटा हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत शिद्दत से। आप ये मत समझना सर बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। बेटा स्लो पढ़ाने का रीजन भी यही है, हाँ चल रहा बेटा, स्लो पढ़ाने का रीजन भी यही ताकि आप तक समझ में आ जाए बेटा, हमें कहीं जल्दी नहीं है ना। ठीक, यानी सर ये आ गया है, आप बता दें कि सर ये आ गया है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं आया सर C1/C2 के। यानी सर ये क्या होगा? समांतर है तो असंगत होगा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम लोग सभी क्वेश्चंस हम लोग बेटा सॉल्व कर चुके हैं, चारों के चारों सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 5 क्वेश्चन हम लोगों के पास। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। उसमें क्या था बेटा?
हम लोगों को बताना था संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करो, असंगत है तो ग्राफ ना बनाओ। लेकिन यहाँ पर ग्राफ की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर बोल रहा है संगत या असंगत बताओ। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है बेटा, फिलहाल मैं सभी क्वेश्चंस करवाई दे रहा हूं, है ना। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ओ, चलो पहला क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x, सेम सवाल है सेम, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी क्या लिखी हुई समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 7, बराबर कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। 5 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका तुलना करा दो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 की जगह कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी बेटा, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू माइनस की 5 हो जाएगी। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस की 5। उसी प्रकार बेटा इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। तो a2 की जगह बेटा कितना आ जाएगा, a2 की जगह आ जाएगा हमारा, a2 की जगह लिख देंगे 2, और b2 की जगह कितना लिख देंगे, b2 की जगह माइनस का 3। 7 इधर लाओगे तो 7 हो जाएगा माइनस का, तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 7। बेटा तो a1 अपॉन a2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं a1 अपॉन a2 लिखते हैं, b1 अपॉन b2 लिखते हैं, और c1 अपॉन c2 लिखते हैं। a1 की जगह बेटा 3 है, a2 की जगह 2 है बेटा, b1 की जगह 2 है बेटा, और b2 की जगह माइनस का 3 है, b2 की जगह माइनस का 3 है, c1 की जगह माइनस का 5 है, और c2 की जगह माइनस का 7 है। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या 3/2 बराबर होगा 2/3 के, वो भी माइनस के नहीं, और ये भी बराबर नहीं है किसके 5/7 के। बेटा ये कंडीशन आती थी, मैं क्या बता रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कंडीशन तब आती थी जब a1 अपॉन a2 बराबर ना है b1 अपॉन b2 के। जब कभी ऐसा हो जाता है तो इसके आगे वाला लिखो या ना लिखो, यानी इसका होता था केवल एक हल, केवल क्या होता था, केवल एक हल, है ना। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते थे, अद्वितीय हल। क्या बोलते थे, अद्वितीय हल। यानी अद्वितीय हल का मतलब ये क्या है बेटा, संगत है, जिसका हल होता था वो संगत होता था। ये क्या है, संगत है बेटा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गया। अगला क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग अब बेटा बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखा 2x माइनस 3y बराबर 8। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8। अगली इक्वेशन क्या लिखी हुई बेटा, अगली इक्वेशन 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। हाँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9।
अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इसकी तुलना a1x इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर देंगे, लेकिन 8 को सबसे पहले इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। जब 8 इधर आएगा तो माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा 0। a1 की जगह कितना है, a1 की वैल्यू 2 है, और b1 की जगह कितना आ जाएगा, b1 की वैल्यू माइनस की 3 है। c1 की जगह कितना आ जाएगा, c1 की वैल्यू माइनस की 8 है बेटा। बताओ बात समझ में आ गई। उसी प्रकार इसको अगर हम देखेंगे तो इसको लिख लेंगे 4x माइनस 6y, 9 इधर लाएंगे तो माइनस 9 बराबर 0। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे तुलना। तो a2 की जगह बेटा कितना आ जाएगा, a2 की जगह आ जाएगा, a2 की जगह आ जाएगा 4, और b2 की जगह कितना आ जाएगा, b2 की जगह आ जाएगा माइनस का 6, और c2 की जगह क्या आ जाएगा, c2 की जगह माइनस का 9। अब इसको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, a1 की जगह 2 है, a2 की जगह 4 है, b1 की जगह माइनस का 3 है, b2 की जगह माइनस का 6 है, c1 की जगह माइनस का 8 है, c2 की जगह माइनस का 9 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी ये आ गया बेटा, क्या आ गया, 1/2। ये कलर नहीं दिख रहा होगा बेटा, आ गया 1/2 बराबर 1/2, और बराबर नहीं आया 8/9 के। यानी बेटा क्या आया है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। बताओ ये किसकी समीकरण थी, ये समांतर की होती थी। किसकी होती थी, समांतर की। समांतर का मतलब क्या होता था, असंगत। क्या होता था, असंगत। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इतनी आ गई बात समझ में। अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग किसके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। कहां पर बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी नोट करो इसको, मैं आता हूं 10 सेकंड में। लिख लिया, आगे देखो बेटा, समांतर बेटा या तो ये लगा लो या ये, है ना। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस का 5y अपॉन 3 बराबर 7। अगला क्या है बेटा, 9x माइनस 10y, 9x माइनस का 10y बराबर 14। बेटा अब ये बात सुनो, अभी तक जितनी समीकरण लिखी हुई थी बहुत सीधी सीधी लिखी हुई थी, लेकिन यहां अपॉन में कुछ है।
तो इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं। सिंपल क्या, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, बस थोड़ा सा लगे बेटा। 2 और 3 कैल्शियम लोगे कितना आ जाएगा 6। 3x को यहां नोट कर लो, मल्टीप्लाई 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 आ जाए तो कितने टाइम पढ़ोगे, तब पढ़ोगे बेटा 3 टाइम्स। प्लस 5y को हम लोग नोट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 आ जाए तो 2 टाइम्स इक्वल टू 7। 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y और 6 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 यानी 9x प्लस 10y, 7 छंग 42 माइनस का 42 बराबर 0। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर देंगे तो a1 की जगह बेटा कितना आ जाएगा, a1 की जगह 9, b1 की जगह कितना आ जाएगा, b1 की जगह 10 और c1 की जगह माइनस का 42। इसको बेटा कर देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या लिख देंगे बेटा, प्लस c2 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। a2 की जगह कितना लिखा हुआ है, a2 की जगह 9 लिखा हुआ है, b2 की जगह कितना लिखा हुआ, माइनस का 10 लिखा हुआ है और c2 की जगह कितना लिखा हुआ, c2 की जगह माइनस का 14 लिखा हुआ है। बताओ बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गया ना। आप क्या लिखते थे बेटा, a1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बेटा a1 की जगह कितना लिखा हुआ है, a1 की जगह 9 यानी 9, a2 की जगह भी कितना लिखा हुआ है 9 और b1 की जगह माइनस का 10, b2 नहीं 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 बेटा, b1 की जगह 10 लिखा हुआ है और b2 की जगह माइनस का 10, c1 की जगह 42 और c2 की जगह माइनस का 14। 9 एकम 9, 10 एकम 10 यानी 1/1 बराबर 1 माइनस के 1 जो नहीं होता है, 1/1 कभी बराबर नहीं होगा 1/-1 के। 14 कम 14, 14 में 28, 14 था 42, यह आ गया नॉट इक्वल माइनस का 1/3। यानी ये किसकी कंडीशन आ गई बेटा, ये कंडीशन आ गई a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। यानी ये किसके आ गए, केवल एक हल। केवल एक हल का मतलब केवल एक हल, केवल एक हल का मतलब होता है असंगत। क्या आ गया बेटा, असंग नहीं बेटा, केवल एक का हल का मतलब होता है संगत, है ना। जिसका हल होता है वो क्या होता है, वो संगत होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम देखो बेटा। अब बेटा बचे हैं 2 सवाल। क्या मैं इन 2 सवालों को आपको होमवर्क में दे सकता हूं, और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये 2 सवाल आए या नहीं आए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जितनी इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं उतना कम है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल है क्या, ध्यान से सुनो। सवाल क्या है, सवाल एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अरे वो बात बाद में होगी, सबसे पहले बता रहा आयताकार बाग। तो एक हम लोग आयताकार क्या बनाते हैं बेटा, एक आयताकार बाग हम लोग बनाते हैं। ये एक आयताकार बाग बन गई। क्या बन गई, आयताकार बाग। बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आयताकार बाग है तो इसकी कुछ लंबाई होगी।
हमने कहा है इसकी लंबाई क्या है, x है। x क्या है, x मीटर है। क्या है, x मीटर। इसकी चौड़ाई, सर इसकी चौड़ाई मान लिया y मीटर है। क्या है, y मीटर है और ये लंबाई x मीटर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। आयताकार मैदान की खासियत क्या होगी, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, बहुत आसान सवाल है बेटा। माना आयताकार, बाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, एक होता है परिमाप, एक होता है अर्ध परिमाप। सबसे पहली प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार बहुत ध्यान से सुना, जिसकी लंबाई यानी x चौड़ाई से यानी y 4 मीटर अधिक है। कल हम लोग एक सवाल किए हुए थे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम लोग लड़कियों में 4 ना जोड़कर लड़कों में 4 जोड़ा था। उसी प्रकार लंबाई में 4 ना जोड़कर चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे। बेटा बताओ बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, बताओ ये बात आई कि नहीं आई। मतलब जिधर मन करे उधर नहीं करना है, जिधर मन ना करे उधर ही ऐड करना है बेटा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बात यह है का अर्ध परिमाप। अब मेरी बात सुनो बेटा, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन जब अर्ध परिमाप की बात करेगा, अर्ध परिमाप, तो इसका मतलब हो जाएगा 2l प्लस बी पूरे का था, आधा करेंगे तो 2 से भाग, 2 से 2 कट जाएगा तो l प्लस का b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, l प्लस का b। तो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार का मतलब का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36। यही क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा बेटा, 36। समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे, x इक्वल टू लिखा है y प्लस का 4, जिसको इक्वेशन 1 माने हैं, और लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 36। हम समीकरण 1 से x नहीं, देखो बेटा यहां x का मान कितना है, y प्लस का 4। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो x का मान आ गया y प्लस 4, यानी जहां x होगा वहां पर लिखेंगे y प्लस का 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो 1 y हो गया बेटा 2 y, 4 उधर जाए तो 36 माइनस का 4, तो y बराबर आएगा 36 में 4 चला गया तो 32,
32/2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक हासिल का 16, 2 छंग 12, तो 2 छंग 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 16। अच्छा x की वैल्यू क्या थी, x बराबर था y प्लस का 4, तो x बराबर कितना आ गया 16 प्लस 4 बराबर 20, यानी x हम लोगों ने क्या माना था, हम लोग माने थे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग माना आयताकार बाग की लंबाई x है, यानी x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान आ गया है 20 मीटर। कितना आ गया है, x की वैल्यू आ गई 20, यानी बाग की जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई 20 मीटर है, और चौड़ाई बेटा कितनी आ गई, चौड़ाई यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी चीजें आ रही बेटा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बेटा बढ़ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था वो आज का ये सवाल बेटा, 1 मिनट है ना, चलो देखते हैं बेटा सवाल क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, समीकरण दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। सबसे पहले बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, समीकरण नंबर 1 जो है, या कह दे प्रतिच्छेदित रेखाओं के लिए सबसे पहले लिखते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद के लिए हमें यहां अपने मन से समीकरण माननी, एक समीकरण दी हुई है 2x + 3y - 8 बराबर 0। हमें एक ऐसी समीकरण मानना है जहां पर a1/a2 बराबर ना आ पाए बेटा b1/b2 के, यानी a1/a2 बराबर ना है b1/b2 के, तो हम लोग एक समीकरण बेटा मान लिए कि 3x + 2y -7 बराबर 0। तो a1 यहां से अगर देखा जाए बेटा तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू बेटा 2 लिखी हुई है, a1 की वैल्यू बेटा कितनी लिखी हुई, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू बेटा कितनी लिखी हुई 3, c1 की वैल्यू -8, c1 की जगह -8। फिर उसी प्रकार यहां पर देखा जाए a2 की जगह कितना आ जाएगा, a2 की जगह 3 आ जाएगा बेटा, b2 की जगह कितना आ जाएगा, b2 की जगह 2 आ जाएगा, और c2 की जगह बेटा कितना आ जाएगा, c2 की जगह -7। अब इसको लिखते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 2 है, जो कि बराबर नहीं है बेटा। हमें यही लाना था प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। बताओ आया कि नहीं, समझ में आया बेटा, आ गया। अच्छा जैसा कि बेटा अब हम लोग बात करेंगे समांतर के लिए, तो समांतर के लिए बेटा कंडीशन क्या होती है, समांतर की कंडीशन होती है a1/a2 और बराबर आता है, ये 9 टाइप का दिख रहा है बेटा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 के। यानी हम लोग एक ऐसी समीकरण मानेंगे जिसमें दो चीज तो सेम रहनी चाहिए और तीसरी चीज क्या कर देंगे, अलग कर देंगे बेटा। यहां पर अगर इससे देखा जाए तो a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी बेटा और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, और c1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी -8, और a2 की जगह बेटा कितना लिखेंगे 2, और b2 की जगह बेटा 3 लिखेंगे, और c2 की जगह बेटा कितना लिखेंगे -7। यहां पर लिखेंगे a1/a2 यानी 2/2, b1/b2 यानी 3/3, c1/c2 -8 -7।
ये तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है बेटा। अब बताओ ये आ गया कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। बेटा यही कंडीशन होती है किसके, समांतर की। अब बेटा हम लोग संपाति की ओर बढ़ रहे हैं, यानी संपाति के लिए हमारी समीकरण क्या हुई थी, 2x प्लस 3y माइनस -8 बराबर 0। हम लोग सेम समीकरण मान लें कि अगली समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, यानी a1 की जगह भी 2 हो जाएगा, b1 की जगह 3 हो जाएगा, c1 की जगह -8, तो a2 की जगह बेटा 2 हो जाएगा, b2 की जगह बेटा 3 हो जाएगा और c2 की जगह -8 हो जाएगा। बेटा बताओ बात समझ में आई कि नहीं। यानी ये आ जाएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के। a1 की जगह बेटा 2 हो जाएगा, a2 की जगह 2, b1 की जगह 3, b2 की जगह 3, c1 की जगह -8, c2 की जगह -8। ये कैंसिल, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, यानी 1 बराबर 1 बराबर 1। इसके नीचे एक अपने मन से लगा लो बेटा ऐसे, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2 के। बताओ ये किसकी समीकरण हुई, ये किसकी हुई, संपाति की। यानी बेटा तीनों इसके पार्ट हमने करवा दिए, यानी ये तीनों पार्ट बेटा करवा दिए गए, प्रतिच्छेद करती रेखा है, समांतर रेखा है और संपाति रेखाओं के लिए। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी हम एक अलग क्लास लेंगे बेटा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और बेटा आप लोगों के लिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका बेटा ईमानदारी से फर्ज है कि आप इस क्लास को कुछ ना करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर क्लास सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यानी किसी भी प्रकार का लेट नहीं होना चाहिए, जैसे क्लास आपके पास आए तुरंत आपके पास मैसेज आ जाए बेटा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।